कब्रिस्तान में एक मुर्दा सो रहा था। 4.5 महीने हो चुके थे उसे कब्र में सोते हुए। 4.5 महीने बाद एक अदालत का हुक्म आता है, मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उससे उसकी मौत की वजह पूछनी है। इसके बाद पूरे 30 घंटे के लिए उस मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाता है। अब मुर्दा कब्र से निकलकर लाश घर पहुंच चुका था। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से मौत के बाद की आखिरी मंजिल कब्र है। ये यूपी के मऊ इलाके का एक कब्रिस्तान है और इस वक्त ये लोग इस जगह पर जो निशान लगा रहे हैं, इसके नीचे एक कब्र है। कब्र 30 साल की एक महिला नाजिया खातून की। इस जगह की पैमाइश के साथ साथ आसपास लोकल पुलिस और लोकल कोर्ट के नुमाइंदे खड़े हैं। साथ ही खड़ी है ये जेसीबी मशीन। तारीख है 13 अप्रैल और वक्त हुआ है सुबह के 11 बजे। कोर्ट के नुमाइंदे की इजाजत मिलते ही अब जेसीबी मशीन हरकत में आती है और खुदाई शुरू हो जाती है। अगले 26 मिनट तक ये खुदाई जारी रहती है। 26 मिनट की खुदाई के बाद आखिरकार मशीन और इंसान उस गहराई तक पहुंच चुके थे जहां नाजिया लेटी थी। नाजिया की लाश अब बाहर निकाली जाती है। लाश को समेटकर अब यहां से उसे करीब 22 किलोमीटर दूर मऊ के इस सरकारी लाश घर में पहुंचा दिया जाता है। लाश घर में जब नाजिया खातून की लाश पहुंचाई गई तब भी तारीख थी 13 अप्रैल, लेकिन वक्त था दोपहर के 1 बजे। यानी कब्र से बाहर आए हुए नाजिया को करीब घंटा भर हो चुका था। 13 अप्रैल की पूरी रात नाजिया अब इसी लाश घर में रहती है। अब 14 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। अदालत के नुमाइंदों के हुक्म के बाद डॉक्टरों का एक पैनल नाजिया की लाश का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम और लिखापढ़ी में करीब 6 घंटे गुजर जाते हैं। शाम 4 बजे एक बार फिर नाजिया इस लाश घर से विदा लेती है। अगले घंटे भर में वो वापस एक बार फिर से अपने परमानेंट घर पहुंच चुकी थी। तब शाम के करीब 5 बजे थे। लगभग 29 घंटे पहले जिस कब्र को खोदकर नाजिया को बाहर निकाला गया था, अब नाजिया उसी कब्र में एक बार फिर से दफनाई जा रही थी। तब तारीख थी 14 अप्रैल और वक्त हुआ था शाम के 6 बजे। और इस तरह कब्र से शुरू हुआ लाश का सफर लाश घर से होते हुए 30 घंटे के अंदर इसी कब्र पर आकर खत्म हो जाता है। पर अभी सिर्फ सफर खत्म हुआ है, कहानी तो अब शुरू होती है। सिर्फ 30 घंटे के लिए कब्र से लाश घर तक लाने और ले जाने के लिए जिस नाजिया को बाहर निकाला गया था, उस नाजिया की मौत 4.5 महीने पहले ही हो चुकी थी। नाजिया की मौत 30 नवंबर 2024 को हुई थी। शादीशुदा नाजिया की मौत के बाद उसके शौहर, तमाम ससुराल वाले और मायके वालों ने आखिरी रस्म के साथ नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया था। अब सवाल यह है कि फिर नाजिया को 4.5 महीने बाद बाहर क्यों निकाला गया? तो इसका जवाब है, जब नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया तब उसकी मौत हुई थी, लेकिन अब जब उसे बाहर निकाला गया तब उसका कत्ल हुआ है। और इसी कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए कोर्ट के इन नुमाइंदे के सामने कब्र की खुदाई की गई थी। माननीय सीजीएम महोदय के आदेश के क्रम में शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है निकलवाकर। क्या था सर मामला हत्या से संबंधित है। सीजीएम महोदय का आदेश था, उसी क्रम में निकलवा के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। कब्र के अंदर की सच्चाई बाहर आए उससे पहले बाहर की सच्चाई और पूरी कहानी जानने के लिए पहले इस लड़की की बात सुननी जरूरी है, वो भी तफसील से।
दवा के बहाने लिवा कर गया बरहलगंज का सत्कार होटल में मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया। मेरा फोटो वीडियो भी बना कर रखा था। जब मैं विरोध की तो कहा कि अगर ये तुम बात बताओगे अपने घर वालों को तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस जगह को दिखाकर समाज में बदनाम कर दूंगा, कहीं तुम दिखाने लायक नहीं रहोगी। कौन था वो? हैं? कौन था वो? मेरे जीजा थे। क्या नाम था? अयूब। बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी। उतने में उसकी माँ बहन भी आई। तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा तक कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। अब मुझको धमकाया था अगर तुम ये बताओगे तुमको भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो भी वायरल कर देंगे। तो नायब तहसीलदार और इस लड़की की बात आपने सुन ली। अब चलिए पूरी कहानी सुनाता हूँ। मऊ के घोसी कोतवाली की रहने वाली नाजिया खातून की शादी करीब 4.5 साल पहले अयूब के साथ हुई थी। शादी के बाद पीड़िता अक्सर अपने बहन के घर जाया करती थी। बीते साल नाजिया प्रेग्नेंट थी। इसी दौरान एक रोज अयूब बहाने से नाजिया की बहन यानी अपनी साली को एक होटल में ले गई और वहां उसके साथ जबरदस्ती की। इतना ही नहीं, उसने उस पल की तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसकी तस्वीरें वायरल कर उसके घर वालों को रुस्वा कर देगा। सत्कार होटल में मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मेरा फोटो वीडियो भी बना लिया। मेरा फोटो वीडियो भी बना कर रखा था। घर वालों की रुसवाई के डर से नाजिया की बहन खामोश रही। उधर चूंकि नाजिया प्रेग्नेंट थी, इसीलिए ऐसे वक्त में उसकी मदद के लिए नाजिया की बहन कुछ वक्त के लिए उसी के साथ उसके घर में रह रही थी। इस दौरान कई बार उसे अकेला पाकर अयूब ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर जबरदस्ती की। 30 नवंबर 2024 को एक बार फिर अपने ही घर में अयूब अपनी साली के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी नाजिया ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। नाजिया ने अपने शौहर को धमकी दी। नाजिया की बहन ने उसे ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती वाली बात बता दी। इसी के बाद 30 नवंबर 2024 को बकौल पीड़िता अयूब और उसकी मां ने मिलकर पहले नाजिया को बुरी तरह पीटा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। नाजिया की मौत उसी दिन हो चुकी थी। बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी। उतने में उसकी माँ बहन भी आई। तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा तक कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। रुसवाई और धमकी के डर से नाजिया की बहन अब भी खामोश थी और घर लौट आई, लेकिन उसने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई। शायद वो खामोश भी रहती, मगर तभी नाजिया की मौत के महीने भर बाद से ही अयूब अब उस पर निकाह करने के लिए दबाव डालने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ। इसी धमकी के बाद 1 फरवरी 2025 को नाजिया की बहन घोसी कोतवाली में अयूब और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट लिखा थी। इस रिपोर्ट में बार बार जबरदस्ती किए जाने और बहन नाजिया के कत्ल की बात थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रेप के इल्जाम में अयूब को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पर कमाल यह है कि शिकायत की जांच के बाद जांच अधिकारी ने बाकी सारी धाराएं तो लगा दी, लेकिन नाजिया के कत्ल की धारा अयूब के खिलाफ नहीं लगाई। मुकदमा दर्ज किया गया गंभीर धाराओं में 74, 64A, 351(3) व 103(1) BNS में मुकदमा दर्ज हुआ तथा 67 IT एक्ट में भी दर्ज हुआ। किन परिस्थितियों में विवेचक महोदय द्वारा 302 निकाल दिया गया बगैर जांच किए, बगैर पोस्टमार्टम के, और 376 में चालान कर दी गई। पीड़िता और उसका परिवार अयूब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करने की मांग को लेकर कई बार थाने गया, लेकिन कमाल ये कि बिना पोस्टमार्टम कराए घोसी पुलिस ने अपनी तरफ से ही कत्ल के मामले में अयूब को क्लीन चिट दे दी। पुलिस का कहना था कि मामला कत्ल का है ही नहीं, जबकि बिना लाश के पोस्टमार्टम कराए पुलिस इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकती थी। और शुरू में तो सहयोग नहीं किया। विवेचना में अगर सहयोग किया होता, सही तथ्यों की कितना तक अगर विवेचक महोदय पहुंचे होते तो आज कोर्ट को आदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। घटना के दिन ही पोस्टमार्टम होता और सही स्थिति आ जाती।
पुलिस से मायूस होकर पीड़िता का परिवार फिर से अपने वकील के पास पहुंचा। परिवार इस बात के लिए तैयार था कि कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें नाजिया की लाश कब्र से बाहर निकालने पर कोई ऐतराज नहीं। इसी के बाद पीड़िता के वकील ने मऊ की जिला कोर्ट में अर्जी लगा दी। हम लोग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम मऊ के यहाँ विधिक धाराओं में दरखास्त दी गई। दरखास्त हमारी स्वीकार हुई, जिसके आधार पर शव का कल कब्र से निकलवाया गया। प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2/4/2025 को थाना घोसी को आदेशित किया गया था कि मृतका नाजिया खातून का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाए। इसी आदेश के क्रम में दिनांक 13/4/2025 को मृतका नाजिया खातून वाइफ ऑफ मोहम्मद अयूब, ग्राम पट्टी, मोहम्मदपुर, कादीपुर, थाना घोसी के शव को उनके परिजनों व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मऊ कोर्ट के इसी आदेश के बाद 13 अप्रैल को नाजिया को कब्र से बाहर निकाला गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिया का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी मऊ कोर्ट में सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये आगे की कार्रवाई होगी। वैसे चलते चलते एक आखिरी बात, 4.5 महीने बाद नाजिया को 30 घंटे के लिए कब्र से बाहर निकाला तो गया, लेकिन 30 घंटे बाद जब उसे दोबारा दफनाया गया तब कब्र बदल चुकी थी। इस बार नाजिया को एक नई कब्र में दफनाया गया। यह कब्र नाजिया के अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में है और इस बार उसके आखिरी रस्म में सिर्फ और सिर्फ उसके अपने घर वाले ही शामिल हुए थे। अयूब या उसके परिवार के किसी भी शख्स को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, आज तक।